नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अब भी भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज होते हैं, जिसमें छेड़छाड़, अपहरण, दहेज हत्या, महिलाओं की तस्करी जैसे और भी अपराध शामिल हैं। मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा कि निर्भया कांड के बाद रेप के मामलों में कमी आने के बजाय संख्या बढ़ गई। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को रेप के बाद बेरहमी से हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रोष जताया है। उन्होंने साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड को याद करते हुए कहा है, निर्भया कांड के बाद 12 सालों में रेप की अनगिनत घटनाओं को समाज ने भुला दिया है। समाज की भूलने की यह सामूहिक आदत घृणित है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीजों को भूलने का सहारा लेता है। तो आइए अब जानते हैं कि निर्भया कांड से पहले और बाद में रेप केस बढ़े या घटे, किन राज्यों में बेटियां सुरक्षित हैं और किस में सबसे ज्यादा पीड़ित। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अब भी भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा अपराध के मामले दर्ज होते हैं, जिसमें छेड़छाड़, अपहरण, दहेज हत्या, महिलाओं की तस्करी जैसे और भी अपराध शामिल हैं। और अब बात करते हैं साल 2012 की, जिसमें महिलाओं के खिलाफ लगभग 2.40 लाख मामले दर्ज हुए थे और 10 साल बाद यानी 2022 में इनकी संख्या 4.50 लाख से ज्यादा बढ़ गई। इसके अनुसार हर दिन 1200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और यह हाल तो तब है जब 16 दिसंबर 2022 की रात चलती बस में युवती से गैंगरेप और दरिंदगी की सारे हदें पार होने पर पूरा देश आंदोलित हो उठा था। निर्भया कांड के नाम से जाने जाने वाले इस मामले ने पूरे देश को इस कदर झकझोरा था कि केंद्र सरकार को कानून बदलकर इसे बहुत सख्त करना पड़ा था। यहां तक कि रेप की परिभाषा भी बदल दी गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को घटाया जा सके। रेप में मौत की सजा का प्रावधान साल 2013 में कानून में संशोधन कर रेप का दायरा बढ़ाया गया था। रेप में मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। रेप के बाद अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या वह कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी भी दी जा सकती है। इसी घटना के क्रम में जुवेनाइल कानून में भी संशोधन किया गया था, जिससे कोई 16 साल से लेकर 18 साल से कम उम्र का किशोर जघन्य अपराध में शामिल हो तो उसके साथ वयस्क अपराधी की तरह ही बर्ताव किया जा सके। इस संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से सबसे प्रमुख दोषी एक नाबालिग था और वह 3 साल की सजा काटकर ही रिहा हो गया था। निर्भया कांड से पहले और बाद में कितने बढ़ गए रेप के मामले, मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा कि निर्भया कांड के बाद रेप के मामलों में कमी आने के बजाय संख्या बढ़ गई। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के आंकड़ों के अनुसार साल 2012 से पहले हर साल देश में रेप के औसत 25,000 मामले दर्ज होते थे। निर्भया कांड से 12 साल पहले यानी 2001 में इसके 16,075 मामले सामने आए थे। वहीं 2009 में 21,357, 2010 में 22,172 और 2011 में 24,206 मामले दर्ज हुए थे। निर्भया कांड के बाद तो रेप का यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया और अगली ही साल यानी 2013 में 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। 2016 में तो ये आंकड़ा 29,000 के करीब तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और साल 2022 में 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। मतलब हर दिन औसत रूप से 88 मामले दर्ज हुए। 14 सालों में दोगुना हुए रेप के मामले। हाल ही केरल में 1 जनवरी 2024 को लैंगिक समानता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके मुताबिक 2001 से 2014 के बीच रेप के मामले 2 गुना बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2014 तक रेप के मामले 16,075 से बढ़कर 36,506 हो गए थे। साल 2023 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध खूब दर्ज किए गए, पर रेप और रेप के प्रयास की शिकायतों में कमी देखने को मिली। राष्ट्रीय महिला आयोग को साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 55% के करीब उत्तर प्रदेश से थीं। NCW का आंकड़ा बताता है कि सबसे ज्यादा शिकायतें गरिमा के अधिकार श्रेणी में आईं। इनकी संख्या 8,540 थी। वहीं रेप और रेप के प्रयास की 1,537 शिकायतें मिली। आंकड़ों में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 16,109 शिकायतें मिली थीं। दिल्ली से
2411, महाराष्ट्र से 1343 शिकायतें आईं। 2022 के आंकड़ों में रेप में अव्वल रहा राजस्थान। 2022 में राजस्थान रेप के सबसे ज्यादा 5399 मामले दर्ज किए गए। दूसरे नंबर पर 690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश था। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश था, जहां रेप की 3029 शिकायतें दर्ज हुईं। चलिए जानते हैं सबसे सुरक्षित राज्य के बारे में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड सबसे सुरक्षित राज्य है। यहां साल 2021 में जहां महिला अपराधों में 18 से 40% की वृद्धि हुई थी, वहीं 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 9% से ज्यादा की गिरावट आई है। राज्य में दर्ज महिलाओं के खिलाफ अपराध 2021 में 54 थे। साल 2022 में ये 39 हो गए। हालांकि साल 2020 में यह आंकड़ा 29 पर ही था।